हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज का हमारा वीडियो है पीको मशीन पे। तो फ्रेंड, आज की हमारी पीको मशीन में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। हमारा नीचे का सिलाई गुच्छा गुच्छा आ रहा है और जो हमारी ये सुई है ये शटल में जाके टच हो रही है। शटल में टच होती है तो कभी कभी क्या होती है कि ये जो हमारा सुई देखो इस जगह से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और ये टेढ़ा होता तो होता ही है, प्लस ये जब मशीन चलाएंगे तो ये सुई बार बार टूट जाएगी। तो हम कितने सारे सुई चेंज करेंगे फ्रेंड। तो इस प्रॉब्लम को हम आज के वीडियो में किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम टेंसिल की तरफ आते हैं। हमारा जो नीचे का सिलाई खराब हो रहा है, ये गुच्छा गुच्छा आ रहा है, उसे हम किस तरह से ठीक करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारा टेंसिल है, ठीक है। इस टेंसिल को हम किस तरह से रिपेयर करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हो ये पेंसिल है, इसे हम देखो ये हमारा पूरा ही लूज है, ठीक है। देखो ये पूरा लूज है, आपको पता चलता होगा। देखो ये पूरा लूज है, ठीक है। अब इसे हम खोल लेते हैं और इसे फ्रेंड हम साफ भी कर लेंगे। देखो इस तरह से साफ करने के बाद देखो इस जगह हम हल्का सा ऑयल दे देते हैं, ठीक है। ऑयल देने के बाद देखो इसे हमें इस तरह से फिक्स करना है और दूसरे वाले को देखो हमें इस तरह से फिक्स करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो एक खांचा जैसी है रड, जो देखो इस तरह में राउंड में एक खांचा जैसी है, ठीक है। देखो इसके बीच में हमें इसे इस तरह से फिक्स करना है, देख रहे हो आप। हमें इस तरह से इसे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद ये जो नट है देखो इस तरह से हम इसे डाल देंगे और इसे हम टाइट करेंगे, ठीक है। फ्रेंड, अगर आपकी नीचे से सिलाई खराब हो रही है तो आपका ऊपरी भाग में प्रॉब्लम है। तो वो ऊपरी भाग क्या है? पेंसिल, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेंगे। जब भी आपकी नीचे प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर चेक करो, ठीक है। और देखो ये हमारा फिक्स हो गया है, देखो अच्छी तरह से, जैसे आप देख रहे हो। देखो ये अब अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब तो ये हमारे नीचे की प्रॉब्लम सॉल्व है। अब हमें सुई है ये शटल में क्यों टकरा रहा है, तो चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। चलो मैं एक बार और आपको चेक करके दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड, ये शटल में देखो आवाज़ आ रही होगी टक टक करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें निडल को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। निडल निकाल के देखो इस जगह हमारा सुई है, देखो इस तरह से ये थोड़ा सा मुड़ चुकी है हल्का सा ना। तो अब हम इसे क्या करते हैं, देखो इस तरह से मैंने चाकू लिया है। अब इस पे हम इसे घस देंगे इस तरह से करके। फ्रेंड, ज़्यादातर क्या होता है जब हमारी सुई इस तरह से टेढ़ी हो जाती है तो हम जब स्टिचिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा ऊपर में सिकुड़ जाता है, ठीक है, या मुड़ने लगता है। तो इस तरह से आप सुई को ठीक कर सकते हो, फेंको मत। देखो ये तो हमारा हो गया। चलो इसे हम साइड रख देते हैं। अब हम मशीन को पलटने के बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारा पीको मशीन का शटल है। मैंने आपको एक वीडियो में शटल को दिखाया भी था, ठीक है। देखो हमारी जो पीको मशीन की शटल होती है ये मशीन के आगे तरफ होती है, ठीक है। इनमें सुई लगा के दिखाती हूँ। देखो इस तरह से पहले इसे फिक्स करने के बाद मैं सुई लगा के तो दिखा देती हूँ। पहले मैं सुई लगाऊंगी, उसके बाद उसे चेक करूँगी। फ्रेंड, पीको मशीन में या सिंपल मशीन में सुई किस तरह से लगाते हैं ये आना चाहिए। अगर आप सुई अच्छे से फिक्स नहीं कर पाओगे तो सिलाई का कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखो हमने ये इस जगह इसे फिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसे पलट के दिखाती हूँ। अब देख रहे हो, देखो मैं सुई को अंदर की ओर डालूंगी। देखो ये हमारा सुई अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसे ऊपर गया है, देखो ये ऊपर, देखो जो आपको दिख रही होगी इतनी थोड़ी सी जो सुई इस जगह है, देखो इस जगह आपको दिख रही होगी,
देखो इतनी थोड़ी सी सुई है। अब इसे इतने पे रखना है और ये जो छोटी सी नट दिख रही है इसे आपको टाइट कर लेना है, ठीक है ना। तो ही आपका सुई शटल से नहीं टकराएगी। एक चीज़ याद रखना फ्रेंड, जो मैं आपको इसमें पार्ट दिखा रही हूँ ये हमेशा ऊपर की ओर आ रही हो तभी आपको ये इतने पे फिक्स करना है। अंदर की ओर जा रही है तो आपको नहीं, जब ऊपर की ओर सुई आ रही है तो आपको सुई को इतने पे फिक्स करके, और जो देखो इसमें बहुत सारी नट मैंने आपको दिखाया होगा, जब ये शटल राउंड कर रहा था तो बहुत सारा नट होगा, तो इस नट को आपको टाइट कर लेना है। और उसके बाद इसे मैं आपको फिक्स करके स्टिच करके दिखाती हूँ। चलो मैंने मशीन को फिक्स कर लिया है। अब मैं आपको देखो नीडल्स को शटल में डाल रही हूँ। देखो अब टकरा नहीं रही है ये, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने धागा को सेट कर लिया है। अब चलो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में बताना भूल गई। तो फ्रेंड वो इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर जब आप शटल को फिक्स करोगे तो आपको ये जो आप देख रहे हो घड़ी जैसी है, इसे आप हमेशा 3 पे रख के पहले सेट कर लेना। देखो इस तरह से इसे सेट कर लेना। देखो इस तरह से इसे पकड़ना उंगली से और इसे 3 पे सेट करके तभी आप शटल को फिक्स करना, ठीक है। मैं तो उस समय आपको बताना भूल गई थी इसलिए मैं बता नहीं पाई, वो मैं अभी आपको बता दी। तो चलो फ्रेंड मैं आपको स्टिच करके दिखा दिया है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। देखो ये मेरा जिगजैग वाला स्टिचिंग चल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा जिगजैग पूरा क्लीन है और हमारा सुई शटल से टच भी नहीं हो रहा है। और दूसरा फ्रेंड मैं आपको स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। तो चलो इस तरह से मैं इसे लूज़ कर लेती हूँ। देखो ये हमारा हो गया लूज़। अब मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कि हमारा स्टिचिंग किस तरह से हो रहा है। तो देखो मैंने अभी तक जितनी भी सिलाई की ये हमारा जिगजैग भी परफेक्ट है और स्टिचिंग भी परफेक्ट है और हमारा सुई शटल से टच भी नहीं हो रहा है और हमारी नीचे से भी सिलाई कुछ गुच्छा गुच्छा नहीं है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।